भाइयों, मुझे भाई साहब फाइनली समझ में आ चुका है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहता हूँ। और अजीब बात पता है क्या है, ये कोई सेफ करियर नहीं है, ना ही कोई गारंटेड फ्यूचर है और ना ही लोग इसे प्रैक्टिकल बोलेंगे। लेकिन ये वो चीज़ है जिसको करते वक्त मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ। मैं ऐसी स्ट्रीम्स को करना चाहता हूँ जिससे लोगों को कुछ वैल्यू मिले एंड भाई साहब हम सब लोग मिल के वाइब कर सकें। मैं अपनी पूरे वर्ल्ड को उन स्ट्रीम्स के अंदर उतारना चाहता हूँ। ठीक है, जितने भी मेरे इमोशंस हैं मैं उन स्ट्रीम्स के अंदर लगा दूंगा एंड जो चीज़ मैं एक लॉन्ग वीडियो के अंदर नहीं कर पाता वो मैं स्ट्रीम्स के अंदर करके दिखाऊंगा। जैसे कि एक्टिंग, कैरेक्टर को प्ले करना और गानों पे रिएक्ट करना और ये बहुत सारी चीज़ें, साथ में मिलकर मूवीज़ को देखना। हम सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। मैं बहुत टाइम से कंफ्यूज था, कभी ट्रेडिंग, कभी सेल्फ इंप्रूवमेंट, कभी मोटिवेशनल कंटेंट, कभी एनालिसिस वीडियो। और ऑनेस्टली मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बस सक्सेसफुल बनना है और पैसे कमाने हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं है अगर तुम्हें प्रोसेस ही पसंद ना हो तो। फिर मैंने खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं बिना किसी फोर्स के ऑलरेडी करता हूँ। और मुझे आंसर मिला, मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, एनीमे देखना, मांगा पढ़ना, कैरेक्टर्स को एनालाइज करना, उनसे इमोशंस को देखना। मैं सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ और सीरीज को देखता ही नहीं हूँ बल्कि उनको ऑब्जर्व करता हूँ। ऑब्जर्व कि भाई इस सीन की क्या शूटिंग हुई होगी, यहाँ पे ये बंदा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ। लोगों को एंटरटेन करना मुझे पसंद है, उन्हें कुछ फील कराना मुझे पसंद है। और भाई मैं लिटरली ये चीज़ घंटों तक कर सकता हूँ बिना थके। और तब मुझे समझ आया, मुझे सिर्फ वीडियोस नहीं बनानी, मुझे लाइव कनेक्ट करना है। मैं स्ट्रीम पे रियल रहना चाहता हूँ, फेक रिएक्शंस नहीं, फेक पर्सनैलिटी नहीं, बस मैं ऐसी स्ट्रीम्स करूँगा जिसके अंदर एंटरटेनमेंट भी होगी, क्रिएटिविटी भी होगी, इमोशंस भी होंगे और वैल्यू भी होगी। कभी हम हॉरर गेम्स खेलेंगे, कभी हम सब लोग साथ में मिलके एनीमे डिस्कशन करेंगे और कभी हम लोग डीप टॉक्स करेंगे और कभी रैंडम लेट नाइट कॉन्वर्जेशंस। और कभी कभी मैं एक कंप्लीटली अलग कैरेक्टर प्ले करूंगा, एक ऐसा कैरेक्टर जो डायरेक्टली मेरे दिमाग से निकला होगा। उसकी एक अलग स्टोरी होगी, अलग पर्सनैलिटी होगी, अलग वर्ल्ड होगा। बिकॉज मुझे स्ट्रीम्स को सिर्फ सिंपल गेम प्ले में नहीं बनाना या फिर कोई रिएक्शन में नहीं बनाना, मुझे उन्हें एक एक्सपीरियंस में बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई कि मेरे पास सेटअप ही नहीं है, ना एक्सपेंसिव पीसी, ना फैंसी माइक और ना ही कोई आरजीबी रूम। मेरे पास बस एक टैब है। और ऑनेस्टली कभी कभी ये चीज़ हर्ट करती है जब तुम्हारे पास विजन बहुत बड़ा हो लेकिन रिसोर्सेज बहुत छोटे। बट इस बार तुम्हारा भाई कोई भी एक्सक्यूज नहीं देने वाला। मैं जॉब करूंगा, पैसों को सेव करूंगा, पीसी लूंगा और स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करूंगा। चाहे 2 लोग देखें और चाहे कोई भी ना देखे, मैं करूंगा। और एक और बात भाइयों, मैं स्ट्रीम्स को बिना प्लानिंग के नहीं करने वाला। हर स्ट्रीम का स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 आवर की स्ट्रीम है तो पहले 15 मिनट ऑडियंस इंटरेक्शन, फिर गेम प्ले और फिर स्टोरी का डिस्कशन और फिर फनी मोमेंट्स और फिर डीप टॉक सेक्शन। मैं स्ट्रीम्स को बोरिंग होने ही नहीं दूंगा साला। और भाइयों, मैं तुम्हें बहुत बार बोला है कि मुझे सिर्फ ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे एक कम्युनिटी चाहिए। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के लिए और गेम प्ले के लिए ना आए हों, वो इसलिए आए हों क्योंकि उनको वाइब पसंद है। मैं पहले YouTube पे अपना बेस बिल्ड करूंगा, फिर हम लोग ट्विच पे शिफ्ट होंगे और वहां से एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड करेंगे, स्लोली, नेचुरली, विदाउट फेकिंग एनीथिंग। और भाइयों एक और चीज़, मेरी ड्रीम स्ट्रीम है कि एक दिन जब मेरी स्ट्रीम पे 500 से 1000 की वॉचिंग होगी तब मैं अपनी मॉम को स्ट्रीम पे लेके आऊँगा, क्योंकि ऑनेस्टली वो हमेशा मेरे साथ रही हैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी। और भाई साहब हो सकता है कि मैं इसके अंदर फेल हो जाऊं, ये भी हो सकता है कि कोई ना देखे और हो सकता है कि मुझे सालों लग जाए ये करने में। बट पता है डिफरेंस क्या है? इस बार मैं वो काम चूज कर रहा हूँ जिसको मैं ऑलरेडी प्यार करता हूँ। और भाई अगर तुम भी कंफ्यूज्ड हो तो एक काम करो, खुद से पूछो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम बिना किसी रिवॉर्ड के भी कर सकते हो। शायद वही तुम्हारी रियल डायरेक्शन हो। और भाइयों, मैंने स्ट्रीमर्स को देखा है भाई, मैंने आइसो स्पीड को देखा है, मैंने एड इंट्रोस को देखा है, मैंने काई सिनेट को देखा है, मैंने लूसी को देखा है, मैंने इन सारे बंदों को देखा है भाई कि इन सारे बंदों को देखने के बाद मुझको कितना ज़्यादा मज़ा आया था।
एंड मैं सबसे ज़्यादा आईसो स्पीड से इंस्पायर होता हूँ भाई साहब, ठीक है। वो बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है कि भाई मुझे भी ऐसे ही लोगों का प्यार चाहिए। और मैं इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा कि मुझे अटेंशन चाहिए, नहीं। मैं चाहता हूँ कि बस मैं जब अपने वर्ल्ड को दूसरे लोगों को बताऊं तो दूसरे लोग, जो तुम सब लोग हो यार, तुम सब लोग मेरे जो भाई हो बहन हो, वो सब के सब सीखें, उससे कुछ सीखें, उससे मजा लें और उनको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले एंड वो मेरे को समझे। एंड फिर उसके बाद हम लाइफ क्रिएट करें एंड हम एक तगड़ी कम्युनिटी बनाएं। भाई साहब ये है अपना ड्रीम, ये है अपना गोल। और मैं अब परफेक्ट लाइफ चेज नहीं कर रहा, मैं बस वो लाइफ बिल्ड कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं खुद को फील कर सकूँ। एंड ऑनेस्टली अगर मुझे स्ट्रीमिंग से कुछ भी नहीं मिला तब भी कम से कम मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। सी यू इन द फ्यूचर स्ट्रीम्स।